Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि व्हाट वुड हैपन इन योर नेक्स्ट 72 आवर्स। आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ आप देखने वाले हो अपने लाइफ में। ओके तो नेक्स्ट 72 आवर्स के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे और इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस वुल्फ कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस पिग कार्ड एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस हॉर्स कार्ड। ओके यहाँ से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ओके यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी गाइस। यस जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार मुझे देने के लिए, इतना सपोर्ट मुझे करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस वुल्फ कार्ड तो फिर आइए देखते हैं आपके अगले 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, क्या कुछ आप देखने वाले हो अपने लाइफ में अपने आने वाले 72 आवर्स में, अगले 72 आवर्स में। सो लेट्स सी। इसके पहले मैं थोड़ा सा शफलिंग कर लूँगी कार्ड्स को। थैंक यू डिवाइन, thank you divine, and my last shuffle. Thank you divine. Thank you my divine spirit guides, thank you my ancestor spirits, thank you, thank you, thank you. 1 minute guys, सॉरी गाइज, थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था वीडियो को। डेथ कार्ड आया है आप लोगों के लिए सबसे पहले नेक्स्ट 72 आवर्स। ठीक है, लवर्स कार्ड आया है, मैं दिखा दूंगी आप लोगों को कार्ड्स। ओके ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है मेरे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। ओके 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह गुड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइस। और बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी लास्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छी एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो अभी मैं इस कार्ड को टर्न करके रखती हूँ। ठीक है, ये लवर्स कार्ड है तो आप लोग ऐसे देख पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके तो यहाँ पर मैं प्योरली देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत परेशान हो अपने लव लाइफ को लेकर, स्पेसिफिकली एक कनेक्शन को लेकर जो कि अभी सेपरेशन में है। ठीक है, मतलब जो कनेक्शन अभी नहीं है, सेपरेशन पीरियड में हो आप लोग, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचे जा रहे हो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लाइफ में और भी एरियाज में प्रॉब्लम नहीं है,
वो तो नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन अभी जो एनर्जी निकल के आ रही है फॉर योर अपकमिंग 72 आवर्स, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप अगर सेपरेशन पीरियड में हो, आपके लव लाइफ में अगर सेपरेशन चल रहा है, चाहे किसी भी रीज़न से हो वो सेपरेशन, लेकिन चल रहा है सेपरेशन, सब कुछ बहुत बढ़िया था लेकिन अचानक से सब कुछ टूट गया और उसके बाद से काफ़ी बर्डन ले रहे हो, काफ़ी चिंता कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से सब कुछ पहले की तरह हो जाए, वो लौट के आ जाए। आप इंतज़ार भी कर रहे हो, रात रात भर याद करते रहते हो, सो नहीं पाते हो। और रिलेशनशिप के कारण, मतलब ये जो कनेक्शन टूट गया है, इसकी वजह से आपके लाइफ के और भी जो एरियाज हैं वो भी अफेक्टेड हो रहा है। ना ही आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, ना ही आप अपने करियर पे ध्यान दे पा रहे हो, ना ही आप खुश रह पा रहे हो अपने ज़िंदगी में नॉर्मली। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा बिखर गए हो, काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले रहे हो बस इस कनेक्शन, इस ब्रेकअप की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से। हालांकि ये आप शायद दूसरों को दिखा नहीं रहे हो, जब आपके पेरेंट्स या फिर आपके आसपास के लोग आपसे बात करने आ रहे हैं, वो शायद उनको आप ओपनली दिखा नहीं रहे हो, लेकिन पेन जब रात में सोने जाते हो या फिर जब अकेले रहते हो तो बस उनको सोच के रोते रहते हो, सोच के यस बस आंसू बहाते रहते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आंसू छुपाते हो दूसरों से बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पेन में हो। तो देखिए यही एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अभी चल रही हैं तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर बिल्कुल भी ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रही हैं, आपकी करंट सिचुएशन में ये नहीं है, आपके लव लाइफ में आप सेपरेशन पीरियड में नहीं हो तो, और आप इंतज़ार भी नहीं कर रहे हो इस पर्सन की, ठीक है, तो फिर ये कार्ड आपके लिए नहीं है, आप कोई और कार्ड चूज कर लो। फाइन। तो अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है ये मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स में बेसिकली इस पर्सन से आपको एक कम्युनिकेशन मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल ही कम्युनिकेशन में नहीं हो। किसी किसी के लिए मुझे तो ये दिख रहा है कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा है आपको, किसी किसी के लिए शायद ब्लॉक नहीं करके रखा है लेकिन कम्युनिकेशन भी उतना नहीं होता है। क्लियरिटी आपके पास बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन, व्हाट इज दिस पर्सन अप टू, मतलब ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या एट ऑल ये आने वाले हैं या फिर ये इन्होंने मूव ऑन किया, कुछ अता पता नहीं है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, कुछ कुछ समझ नहीं आता है कभी कभी कि क्या करोगे आप, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यस, नेक्स्ट 72 आवर्स में यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, ये इन्होंने अगर ब्लॉक करके भी रखा है आपको तो अनब्लॉक करके मैसेज करेंगे। ओके, बट मैसेज जरूर करेंगे। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है डियर। ठीक है, तो मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, मैं यहां तक बोल के छोड़ सकती थी इस रीडिंग को, लेकिन मेरा काम ही है कि मैं सच बोलूं आपसे। मैं सच नहीं बोलूंगी तो मुझे भी किसी को कहीं पर जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन तो आपको मिलेगा, लेकिन ये आपके पास आकर कुछ ऐसा कहेंगे, कुछ ऐसी बातें कह देंगे, कुछ इतना ज़्यादा क्लियरिटी या फिर कुछ इतना ज़्यादा हार्श ट्रूथ बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद शायद आपको अंदर से आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो कि एट ऑल आपको इनके लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, कि कुछ ऐसी बातें ये कहेंगे या फिर ये बात करने जब आएंगे आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि ये डायरेक्टली आपको बोल दे कि देखो भाई मेरे लिए वेट मत करो, मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, क्योंकि हम नहीं लौट के आ सकते। ठीक है, मैंने बस ये अनब्लॉक किया या फिर मैंने बस ये मैसेज किया ताकि तुम्हें क्लोजर दे सकूं या फिर ताकि तुम्हें क्लोजर मिल सके, ताकि तुम आगे बढ़ सको। ऐसी कोई बातें आपसे बोल सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ये सुनने के बाद शायद और ज़्यादा आप अंदर से बर्डन फील करो, अंदर से आप कंफ्यूज फील करो, ऐसा फील कर सकते हो जैसे और ज़्यादा टूट रहे हो आप,
आपको मूव ऑन करना चाहिए, या फिर आपको अपने प्यार पे विश्वास करके, भगवान पे विश्वास करके, मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करके आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर गाइडेंस की मैं बात करूं तो आपको बोला जा रहा है कि वेट कर लो। ठीक है, अगर क्योंकि यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, वो गाइडेंस भी मुझे सुनाई दे रहा है कि बेसिकली आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे साइकिल्स हैं जो कि एक एक करके रिलीज हो रहे हैं। ओके, अब तक आपके मैनिफेस्टेशन, प्यार एंड प्रेयर की वजह से ही ये कम्युनिकेशन मिल रहा है आपको। ठीक है, सो बिलीव इन योर प्रेयर, बिलीव इन योर लव, बिलीव इन योर मैनिफेस्टेशन। ये जो भी कुछ नेगेटिव साइकिल्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये धीरे धीरे ही रिलीज हो पाएगा जल्द। टेक 72 आवर्स में कम्युनिकेशन मिल गया तो फिर से कम्युनिकेशन रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा, ये एक्सपेक्ट ना ही करो तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में एटलीस्ट कम्युनिकेट तो कर रहे हैं ये पर्सन, चाहे कुछ भी हो, बात तो करने आ रहे हैं वो भी खुद से, अनब्लॉक करके बात कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है दिस इज अ पॉजिटिव साइन। बेसिकली हो सकता है कि इस पर्सन से जो भी आपको सुनने को मिलेगा वो आपके एक्सपेक्टेशन को हर्ट करे, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको बताया जा रहा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट इन योर मैनिफेस्टेशन, ट्रस्ट इन योर प्रेयर, ट्रस्ट इन योर लव। ठीक है, हैव दैट फेथ, अपने प्यार पे भरोसा करें, और भी जो नेगेटिव साइकिल्स वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे। सो ये जो कम्युनिकेशन मिल रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ये कितना भी कम क्यों ना फील हो, इसके लिए भी प्लीज ग्रैटिट्यूड मेंटेन करें। ठीक है, ग्रैटिट्यूड जर्नल में प्लीज ये लिखें कि यस आई हैव रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन एंड आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर दिस, प्लीज। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, और भी देखते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में बहुत सारे जो नेगेटिव साइकिल्स हैं वो चाहे नेक्स्ट 72 आवर्स में रिलीज ना हो पाए, लेकिन धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा, और वो भी आपके मैनिफेस्टेशन के कारण, आपके लव के कारण, आपके लॉयल्टी एंड कमिटमेंट एंड फेथ के कारण। ठीक है, तो अगर चाहो, अगर ऐसा फील, अगर ये सुनना चाहते हो कि एट ऑल आप दोनों के बीच में कभी भी ठीक होगा या नहीं चीज़ें, मैं देख पा रही हूँ कि ठीक तो हो जाएगा, टाइम लग सकता है लेकिन ठीक हो जाएगा, तो अगर आप चाहो तो आप वेट कर सकते हो। नाउ दिस इज योर कॉल। ठीक है, चलिए सी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये कार्ड मैं नहीं लूंगी, लेकिन ये अचानक से ये ड्रॉप आउट हुआ है, तो डिवाइन ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि यू कैन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो एनीवे ये भी काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं कि आपको द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने कहा कि एक टफ साइकिल एंड हो रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, और वो क्या टफ साइकिल है, जो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, जो बिल्कुल भी आपकी तरफ घूम के देख भी नहीं रहा था, ब्लॉक करके रखा था, एटलीस्ट उन्होंने अनब्लॉक करके मैसेज किया। ठीक है, तो बहुत सारे नेगेटिव साइकिल में से एक नेगेटिव साइकिल यहाँ पर खत्म हो रही है। ओके, सो अगर आप वेट करते हो तो धीरे धीरे और भी आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा कि और भी नेगेटिव साइकिल्स ओवर हो रहे हैं, चाहे ये पर्सन कुछ भी कहे नेक्स्ट 72 आवर्स में, लेकिन विश्वास रखो इस पर्सन के मन में जो भी कुछ है अभी वो फीलिंग्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर से ये पर्सन फील करेंगे, क्योंकि आई कैन सी लव इज स्टिल देयर इन योर बॉन्डिंग, इन योर कनेक्शन। ठीक है, ये पर्सन शायद डिफेंसिव मोड में जा रहे हैं, ये पर्सन शायद खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, प्यार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो शायद क्लियर कट ये कम्युनिकेट भी करेंगे, थोड़ा सा हार्शली भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके मन में जो भी है वो चेंज हो जाएगा, ये रियलाइज कर लेंगे कि प्यार है। ठीक है, आने वाले टाइम में। ओके, तो एटलीस्ट एक टफ साइकिल रिलीज हो रहा है, इनका कम्युनिकेशन करना मतलब याद रखना कि एक टफ साइकिल एंड हो रहा है। सो प्लीज यू नो इसके लिए एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज दिया जा रहा है आप लोगों को फॉर योर नेक्स्ट 72 आवर्स। अबांडेंस, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। तो यू सी आपको अबांडेंस
अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहने के लिए बोला जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये चाहे कितना भी छोटा एक कम्युनिकेशन क्यों ना हो, बस कम्युनिकेशन ही तो है, इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं है। ऐसा फील हो सकता है लेकिन वैसा फील करना नहीं है आपको। एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो मिला, ऐसा फील करना है। ओके, अबांडेंट कॉन्शियस में रहना है। जितना अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहोगे उतना ही आने वाले टाइम में हैप्पी चेंजेस इस कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट। धीरे धीरे ये जो नेगेटिव साइकिल्स हैं ये एक के बाद एक रिलीज होता चला जाएगा। ये बस एक शुरुआत है, अबांडेंस की शुरुआत है। नेक्स्ट 72 आवर्स में इस कनेक्शन में जो अबांडेंस आने वाले टाइम में देखने वाले हो उसकी बस शुरुआत हो रही है। चाहे ये कम्युनिकेशन कितना ही आपको हार्श क्यों ना लगे, आप बिगर पिक्चर देखोगे तो इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिटवीन यू टू। ओके, चलिए कान्हा जी के डेक से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस कान्हा जी देना चाहते हैं। लास्टली न्यू क्रिएशन। सी, मैंने अभी यही चीज बताया कि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू क्रिएशन। ओके, इट इज जस्ट अ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। कुछ न्यू शुरू अचानक से तो नहीं हो सकता है ना, स्टेप बाय स्टेप ही होता है, प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो ये उनका अनब्लॉक करना, खुद से आकर बात करना, चाहे कितना भी ये कम्युनिकेशन कम क्यों ना हो, चाहे कितना भी ये कम्युनिकेशन सुन के आपको अच्छा क्यों ना फील हो, लेकिन दिस इज ट्रस्ट दिस प्रोसेस। ये भी एक टेस्ट ही मैं बोल सकती हूँ कि आप कितना भरोसा करते हो भगवान पर, कितना अपने प्यार पे भरोसा करते हो। क्योंकि ये पर्सन का ये सब कुछ बोलना, उसके बाद भी आप अपने प्यार पे भरोसा कर रहे हो, भगवान पे भरोसा कर रहे हो। ओके, तो यस, आने वाले टाइम में वो न्यू क्रिएशन, न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ फिर से शुरू होने वाला है और ये दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ दैट। ओके, ब्यूटिफुल end of something, end of one tough cycle. Okay, so prepare रहो। मैंने जो कहा कि खुद को प्रिपेयर रखो, ग्रैटिट्यूड फील करो। ये मत सोचो कि माय गॉड एंड हो रहा है चीज़ें, उन्होंने तो ऐसा बोल दिया तो शायद सब कुछ एंड है। नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कीपिंग योर फेथ इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ये सब कुछ देखने के बाद कितना फेथ आप रख पा रहे हो। ठीक है, क्या कैसे आप प्रिपेयर करो, कैसे आपकी एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज दैट विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स गाइस। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस कार्ड पिग with a message maintain self worth and self esteem good, तो फिर आइए देखते हैं कि आपके अगले 72 आवर्स में, कमिंग 72 आवर्स में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, आप अपनी लाइफ में क्या कुछ देखने वाले हो। ओके, इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ एंड कार्ड्स को शफल अप कर लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू डिवाइन। Thank you. And my last shuffle. Chalo. Let's see. Thank you, divine. Thank you, my divine spirit guides. Thank you, my sister spirits. Thank you. Please guide me for my option number 2. ओके, ये कार्ड आया है द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सन कार्ड एंड द टावर रिवर्स आया है, लेकिन मैं रिवर्स रीड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे समझ आता है कि क्या डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं तो रिवर्स कार्ड से। ये शायद यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है
द एम्प्रेस। ओके, तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूँ तो कुछ काम बन नहीं रहा है आपके लाइफ में। ओके, ऐसा आपको फील हो रहा है कि जैसे आपकी लाइफ स्टक हो गई है कहीं पर, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कैसे लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे करियर को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या कौन सा रास्ता चुनना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने कहीं पर आपको स्टक कर दिया है, ठीक है, ऐसे लटका के छोड़ दिया है कहीं पर, ऐसा आपको फील हो रहा है। बहुत सारे काम भी स्टक हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करियर में ऐसे आपको बोला गया है कि आपको ही मिलेंगे, लेकिन आपको मिल नहीं रहे हैं। काम बनते बनते रुक रहे हैं, चीज़ें आपके पास आते आते रुक रहे हैं। तो हर एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ स्टक एनर्जी आपको दिखाई दे रहा है। ऑब्स्टकल्स, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, ये सब कुछ काफ़ी देख रहे हो अपने लाइफ में करेंटली। ना ही पर्सनल लाइफ में चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, ना ही प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं। ओके, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सारे लॉसेस देखा है आपने। बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यूज़ दिया है, लेकिन कहीं से भी एक सही से कोई कॉल नहीं मिला है, जॉब नहीं मिली है। अगर ऑलरेडी आप जॉब करते हो, वहाँ पर भी कुछ सोच के आप ये जॉब आपने टेकअप किया था और इसके बाद अभी कुछ और ही मिल रहा है आपको। कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। ओके, आप अपने करियर में जो भी करते हो कुछ सोच के शुरू किया था, ओके, कि इतना सक्सेस हासिल करेंगे, जोश के साथ शुरू किया था कि यहाँ से बहुत आगे तक बढ़ेंगे। और अभी करंट एनर्जी बिल्कुल वो जोश तो है ही नहीं। अभी आप रिकंसिडर कर रहे हो कि ये तो नहीं बन रहा है, तो और क्या करूं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो अंदर से, आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो गए हैं इस करियर चॉइस से। जो भी आप अभी कर रहे हो करियर में, जो भी आपने चूज़ किया है अपने लिए करियर में, वो शुरू किया था जोश से, लेकिन अभी जस्ट बिकॉज आपको ग्रोथ एंड प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर करियर चॉइस, करियर पाथ, कंपनी बोलो, जहाँ पर भी जो भी आप कर रहे हो करियर में, ठीक है, खुद का कुछ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वहाँ से एज जस्ट आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा है, तो आप रिकंसिडर कर रहे हो, ठीक है। आपको डर लग रहा है, आपको पेन हो रहा है कि रिस्की लग रहा है करियर, जब भी आप करियर के बारे में सोचते हो। एंड पर्सनल लाइफ में भी तबाही मुझे दिख रहा है, ओके। और ये सिर्फ एक बार नहीं, किसी किसी के लिए काफ़ी बार हुआ है आपके पर्सनल लाइफ में, धोखा मिला है, ठीक है, लोग यूज़ किया है लोगों ने आपको, ओके, जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ है कि ये पर्सन शायद मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही पर्सन है। कुछ टाइम बाद आपको रेड फ्लैग्स देखना शुरू हो जाता है, कुछ टाइम बाद आपको अचानक से पता चलता है कि ये पर्सन कभी मेरे लिए सही था ही नहीं। अचानक से छोड़ के चले जाते हैं आपको, अचानक से गलत बिहेव करते हैं आपके साथ, ओके। और आपके जो बिलीफ सिस्टम आप रखते हो वो बिल्कुल हिल जाता है अंदर से कि अरे ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था इस पर्सन को। अंदर से वो जो आप इमारत खड़े करते हो ना कि ये पर्सन शायद बहुत सही है, जो बिल्डअप करते हो वो बिल्कुल अचानक से टूट सा जाता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर साइंस नहीं दिखाते हैं भगवान, साइंस दिखाते हैं आपको क्या सही है क्या नहीं है। बेसिकली आप साइंस समझ नहीं पाते हो, और जो सही नहीं है आपके लिए उसके तरफ आप जाते हो, अट्रैक्टेड होते हो। एंड चाहिए मैं पर्सनल लाइफ ले लूँ या फिर प्रोफेशनल लाइफ, कभी कभार चीज़ें आपको साइंस दिखाते हैं भगवान कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ऑब्स्टेकल्स भेज के या फिर कुछ ना कुछ करके साइंस दिखाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है वो साइंस, और आप जाके एक्सपीरियंस करके आप सीखते हो कि अरे ये तो मेरे लिए सही था नहीं। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। तो एनीवे, अगर मैं नेक्स्ट 72 आवर्स की मैं बात करूं तो आपका कोई काम अटक गया है, जहां पर भी वो काम बेसिकली
थोड़ा सा उसमें प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ओके, करियर में कोई अगर प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा था या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटक गए थे आपके, तो एक दो प्रोजेक्ट्स रिलीज होने वाले हैं, ठीक है, मिलने वाले हैं आपको, आपके पास आने वाला है। ओके, या फिर करियर में बहुत सारी जगह पे आपने इंटरव्यूज दिए हैं, तो किसी किसी जगहों से कॉल आपको मिल सकता है कमिंग 72 आवर्स में कि ये जॉब आपको मिल गया है या फिर इस जॉब के लिए आपको सिलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो करियर में मुझे मूवमेंट दिख रही है। करियर में जो आप स्टक फील कर रहे थे, तो करियर में मुझे मूवमेंट दिख रहा है। यहां तक कि मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में भी चीजें मूव करती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हो, जहां पर आपको अंदर से फील होगा कि ओके, कुछ तो मूवमेंट देखने को मिली, कुछ तो हुआ है, कुछ तो एटलीस्ट मूवमेंट हुआ है मेरे लाइफ में। जबकि आप स्टक फील कर रहे थे, सब कुछ स्टक हो गया था, वहां से आप मूव कर रहे हो, चीजें मूव कर रही हैं। ओके, अभी कहाँ मूव कर रही है, क्या वो पॉजिटिव मूव है या फिर नेगेटिव मूव है, इस पर मैं बात करूंगी, ठीक है। बेसिकली मूव ऐसे ही लाइफ आपको आगे लेकर जा रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। स्टक एनर्जी से तो आप बाहर आ रहे हो, लेकिन आप आ रहे हो एक क्रॉस रोड्स में, ठीक है, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में लेना पड़ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी यहां पर सी कैसे कार्ड्स आए हैं, ठीक है, यहां पर है सन, यहां पर है द टावर, ठीक है, और यहां पर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीसिव बनने का कार्ड, विच मीन्स कि आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है अपकमिंग टाइम, अपकमिंग कॉन्सिक्वेंसेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, सन एनर्जी या फिर टावर एनर्जी। अगेन द सेम थिंग जो पहले से ही बार बार होता आ रहा है आपके साथ। आपको हमेशा ही डिवाइन दोनों चीजें देते हैं, ओके। और कभी कभार आप गलत चीजों के ऊपर अट्रैक्टेड हो जाते हो, या फिर गलत चीजें आपको सही लगने लगता है, साइंस को इग्नोर करते हो एंड गलत चीजों को चूज करते हो, ओके, एंड सही चीजों को आप लेट गो करते हो। ओके, ऐसी एनर्जी आपके साथ हुआ है और ऐसी एनर्जी मुझे दिख भी रहा है। ओके, काफी बार इसी वजह से धोखा भी मिला है आपको, आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो, मुझे ये सुनाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो एनीवे कमिंग नेक्स्ट 72 आवर्स में मूवमेंट कुछ ऐसी हो रही हैं, चीजें आपको नहीं मिल रही थी, अभी आपको क्रॉस रोड्स ऑप्शंस के बीच में रख रहे हैं भगवान। आप चूज करो, आप आगे बढ़ जाओगे। बात ऐसी है, अभी किस एनर्जी, किस ऑप्शन को आप चूज करें, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आने वाले टाइम में आप कौन सी एनर्जी आप अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, टावर को या फिर सन को, ठीक है। टावर मतलब गलत नहीं है, टावर मतलब बस इतना है कि अगर आप कुछ गलत चूज करते हो तो आने वाले टाइम में ऑफकोर्स भगवान उस चीज को दिखा देंगे आपको, ठीक है, कि देखो ये तो आपको सर्व नहीं करने वाली है, तो गलत है आपके लिए। ये चाहे ये पर्सन हो, चाहे ये कोई जॉब हो, करियर चॉइस हो, ये तो कभी आपके लिए था ही नहीं, सही था ही नहीं। यहाँ से आपको वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस, वो लव कभी नहीं मिल सकता। ये दिखा के आपसे वो लेट गो करवाएंगे भगवान। और अगर आप सही चूज करते हो, ठीक है, तो आपको ये सन वाली एनर्जी मिल सकता है, विक्ट्री, अबांडेंस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो यस मुझे दिख रहा है कमिंग 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके। एंड ये भी यहां पर बताया जा रहा है कि अगर इस डिसीजन में आप डिले करते हो, अगर डिसीजन लेने में डिले करते हो आप, तो बेसिकली कुछ नहीं होगा, आपको स्टक फील होता चला जाएगा, ठीक है, कि आप स्टक हो, आपकी लाइफ स्टक है। और भगवान का मतलब कंडीशन ये है कि अगर आपको इस स्टक एनर्जी से बाहर आना है, जो कि बेसिकली आप नहीं हो कहीं पर स्टक, ठीक है, मतलब आने वाले 72 आवर्स में स्टक एनर्जी से बाहर करने के लिए ही भगवान आपको वो ऑप्शंस, वो चॉइसेस, वो क्रॉस रोड्स में डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको चूज करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। डिले करोगे तो आप स्टक फील करोगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, ओके। ये आ रही हैं, तो आपके डिसीजन से, आपके एक्शन से आप
क्या डिसाइड करते हो, आप कैसे डिसाइड करते हो, आप कैसे एक्शन लेते हो, उस पर ये आता है कि आप खुद को अपनी ये जो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप गुजर रहे हो, ये जो पेन से गुजर रहे हो, ये जो ट्रॉमा से गुजर रहे हो, लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, ये जो थिंकिंग आ रही है इस चीज़ से, नेगेटिव इमोशन से, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से, इमोशनल गैप से आप खुद को दूर लेकर एक हैप्पी एनर्जी में लेके जा सकते हो। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर डिसाइडिंग, ऑन व्हाट यू आर डिसाइडिंग। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि दोनों पर्सन में आपको डिसाइड करना पड़ जाए। ओके, और डिसाइड करना पड़ जाए मतलब ऐसी बात है कि भगवान आपको फोर्स करेंगे टू मेक दैट डिसीजन, ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट करेंगे भगवान ताकि आप फोर्स्ड हो जाओ डिसीजन, आप डिले नहीं कर पाओगे इस चीज को। ठीक है, हो सकता है कि एक्स एंड न्यू पर्सन के बीच में, तो आपको डिवाइन के साइंस को समझना है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। उसके ऊपर डिसाइडेड होता है कि आने वाले टाइम में आपको टावर मिल रहा है या फिर सन, दोनों ही मेजर अरकाना है। एंड अगर आप मुझसे पूछते हो कि ऐसा क्यों भगवान करेंगे आपके साथ, अगर आप डिसिसिव नहीं हो पाते हो तो फिर बार बार क्यों भगवान आपको ऐसे क्रॉस रोड्स में डालते हैं, जब भगवान को पता है कि आप इंसान नहीं पहचानते हो, आप भगवान के बच्चे हो, है ना। तो भगवान को तो परफेक्शन चाहिए ना, हर मम्मी पापा को ये चाहिए होता है कि बच्चे परफेक्ट हो, बच्चों में ये क्वालिटीज़ हो, है ना। तो आपको बेस्ट वर्जन में लाने के लिए भगवान ये सब कुछ करवा रहे हैं ताकि वो सीख मिले आपको, कैसे इंसानों को पहचानते हैं, कैसे पहचाना जाता है, कैसे चीज़ों को पहचाना जाता है, क्या सही है क्या सही नहीं है, ये आपको अंदर से पता है। बेसिकली विजडम है आप में, लेकिन आप डाउट करते हो और डाउट करके जो रेड फ्लैग्स हैं उनको चूज करते हो। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है। एनीवे, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में यही आप देखने वाले हो। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा दो ऑप्शन के बीच में। ओके, और यही चीज जब डिसीजन ले लोगे एंड जब एक्शन ले लोगे उस डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, जो भी आप चूज करोगे उसकी तरफ, तो आपको दिखेगा कि आपके लाइफ आगे बढ़ रहा है। अभी आगे कहाँ पर बढ़ रही है, टावर की तरफ, सन की तरफ, वो अलग बात है, लेकिन स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, तो गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए, देखते हैं यहां से। फॉर माई ऑप्शन नंबर सेकेंड, नहीं ये कार्ड नहीं लूंगी मैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, लुक एट द बिगर पिक्चर। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि रेस्टलेस नहीं होना है, जस्ट बिकॉज काफ़ी टाइम से आप स्टक फील कर रहे हो अपने लाइफ में। तो ऐसा होता है जब हम काफ़ी टाइम से स्टक फील करते हैं ना, तो ऑप्शन देखते ही कुछ भी हम चूज कर लेते हैं। ओके, बिना कुछ सोचे समझे। जब यूनिवर्स फोर्स करते हैं ना टू टेक डिसीजन, तो हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। ओके, ये गलत है। लुक एट द बिगर पिक्चर, कि कौन आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही है, कौन आपको लॉन्ग रन में सर्व करने वाली है, हाईएस्ट गुड, हाईएस्ट सेल्फ के लिए सर्व करने वाली है, उस चीज को चूज करना है। और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेडिटेट करें, इस क्वेश्चन के ऊपर मेडिटेट करें। आपको मेडिटेट करोगे तो अंदर से, मेडिटेशन जब करोगे तब भी एक जर्नल लेकर बैठो, अंदर से आपको आवाज मिलेंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। तो थोड़ा सा बिगर सोचो, थोड़ा सा बिग डिवाइन प्लानिंग जो है उसके हिसाब से सोचो। विच मीन्स व्हाट, कि जस्ट बिकॉज हम स्टक हैं तो कुछ भी चूज करें, ऐसा नहीं। क्या ये चीज मेरे सेल्फ वर्थ, मेरे ड्रीम्स को सर्व कर रही है? ओके, बैठ के सोचो, क्या ये पर्सन, आज शायद ये पर्सन मुझे खुशी देंगे, लेकिन क्या ये पर्सन कल भी खुशी देंगे, परसों भी खुशी देंगे? क्या हर एक चीज इस पर्सन में सही है? 10 चीज सही है और 40 चीजें गलत हैं इस पर्सन में, लेकिन बस 10 चीजों के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो, गलत है वो। ठीक है, रेशियो देखो, बिगर पिक्चर में देखो। ठीक है, क्या ये चीज लॉन्ग रन में आपको सर्व करने वाली है? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी।
ओके ऐसे आपको चूज करना है स्पिरिचुअलिटी। आप अपने अंदर से मेडिटेट करो, देखो लॉन्ग रन में आपको ये चीज़ ये पर्सन सर्व करने वाले हैं या नहीं, एंड प्रैक्टिकलिटी भी मेंटेन करो, ठीक है। भगवान से साइन मांगो, भगवान आपको साइंस देंगे। यूनिवर्स इज नॉट योर एनिमी, ओके, योर स्पिरिट गाइड्स आर नॉट योर एनिमीज, दे आर हेयर टू हेल्प यू गाइज, ओके। तो आप जहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे हो उनसे साइंस मांगो एंड उनके साइंस पर भरोसा करना सीखो, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, एक कार्ड एंजल प्लीज। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो सी ये जो अदर्स की बात यहाँ पर बोला जा रहा है ना, ये मुझे एंजल सुनाई दे रहा है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स की बात हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई और पर्सन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, याद रखो प्लीज। बिल्कुल भी कोई यहाँ पर पर्सन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बातें कही जा रही है कि आप अगर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है तो आप मेडिटेट करो, आपके एंजल्स अंदर से आपके इंट्यूशन से आपको हेल्प करेंगे, बाहर भी साइंस दिखाएंगे और उन साइंस पर भरोसा करना है आपको। लिसन टू योर इंट्यूशन। गुड, वेरी गुड। चलिए लास्टली कान्हा जी के डेक से देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। Let your inner beauty shine. True beauty lies in the soul. Yes. तो प्लीज आप मेडिटेट करें, इनर सेल्फ में झांक के देखें, रिफ्लेक्टिव बने, ठीक है। आपके इनर सेल्फ में ही सारे आंसर्स छुपे हुए हैं। सो प्लीज आप अपने इनर सेल्फ में झांक के देखें, सेल्फ वर्थ को देखें, अपने ड्रीम्स को देखें, उसके बाद चीजों को चूज करें, पर्सन्स पीपल को चूज करें, ठीक है। बाकी भगवान है, सरेंडर करें और भगवान पे भरोसा करें, भगवान से पूछें कि क्या साइन है ताकि वो आपको दिखा दे, वो जरूर आपको इस सिचुएशन में हेल्प करेंगे। फाइन, बट दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस हॉर्स कार्ड, तो आइए फिर देखते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, आपके लाइफ में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा अपकमिंग 72 आवर्स में। लेट्स सी। इसको मैं इधर रख देती हूँ एंड कार्ड्स को थोड़ा सा शफल अप कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू डिवाइन। And my last shuffle. Thank you, divine. Thank you, my divine spirit guides. Thank you, my ancestor spirits. Thank you. Thank you. Please guide me, divine, for my option number 3. Please guide me, divine. टेम्परेंस आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, ऐसे कार्ड्स फ्लाई ऑफ हो रहे हैं आप लोगों के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 10 of swords. 4 of swords. And last card, next 72 hours के लिए, Queen of Wands. Bottom of the deck है 3 of Pentacles. चलिए देखते हैं। ओके,
बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा बात कर लेती हूँ अबाउट योर एनर्जीज, पास्ट एनर्जीज, करंट एनर्जीज, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं, ठीक है। मैं क्या देख पा रही हूँ कि लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, ठीक है। एक रिलेशनशिप, बहुत प्यारा रिलेशनशिप, करियर में भी काफ़ी चीज़ें सही आपको दिख रही थी, ठीक है। होप था आपके लाइफ में, बैलेंस थी आपके लाइफ में, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और अचानक फिर क्या हुआ, सब कुछ बिखर गया, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो वो मैं नहीं देख रही हूँ यहाँ पर, लेकिन सब कुछ बिखर गया। करियर में भी कुछ आपने यहाँ पर कोई है जो करियर में चीज़ें आपने खो दिया, लॉसेस देखा है। बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस में लॉसेस, आप अगर स्टूडेंट थे तो बहुत होप लेकर आपने कुछ प्रिपरेशन शुरू किया, ठीक है। बहुत होप लेकर आप ने प्रिपरेशन शुरू किया था। हो सकता है यहाँ पर कोई है जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बात जो भी है, आप जिस भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर आप काफ़ी एंथुजियास्टिकली शुरू आपने किया था, होप के साथ, पेशेंस के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ कि क्रैक कर ही लेंगे, ओके। और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन आपने क्रैक नहीं किया बेसिकली, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बिजनेस करते हो, बिजनेस करते थे, और उस बिजनेस में आपने इतना लॉस देखा कि बिजनेस ही बंद करना पड़ा, बिजनेस बंद हो गया है। जॉब, अगर जॉब यहाँ पर कोई है जो जॉब करते थे या फिर जॉब करते हो अभी भी कहीं ना कहीं, तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, अचानक से वो जॉब छूट गई, ठीक है। आपने छोड़ दिया था और अभी आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बात बेसिकली ये है कि करियर में जो भी कुछ आप करते थे, बहुत सब कुछ बहुत सही चल रहा था, कॉन्फिडेंस भी था, होप भी था, पेशेंस भी था, ऑप्टिमिज्म भी था। लेकिन एक अचानक से फेलियर देखा आपने, एक अचानक से करियर में लॉस देखा, अचानक से करियर में एक एंडिंग देखी है। उसके बाद से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो टूट गया बिल्कुल भी, ठीक है। आपके अंदर जो होप है वो भी हिल गया है। ऑप्टिमिज्म तो अभी, मतलब अभी की मैं बात ऐसे बोलूँगी कि उसके बाद से, एंडिंग के बाद से ऑप्टिमिज्म तो छोड़ ही देती हूँ मैं उस बात को, ठीक है। और यहाँ पर ये एनर्जी किसी किसी के लिए मुझे पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी दिख रही है, ठीक है। कि पर्सनल लाइफ में आपने एंडिंग देखा है, सब कुछ सही चल रहा था, रिलेशनशिप भी काफ़ी सही था, ओके। बहुत खुश थे आप दोनों, शादी की बातचीत शुरू हो गई थी। और किसी किसी के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, इनके साथ आप मैट्रिमोनियल साइट में ही मिले थे, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, अचानक से टूट गया ये बॉन्डिंग, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप जो भी है। उसके बाद आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आप आगे नहीं देख पा रहे थे, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। और करियर के लिए जो मैंने बोला, उन लोगों के लिए भी सेम ही एनर्जी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप डर रहे थे कि क्या फिर से मुझे ट्राई करना चाहिए, फिर से मुझे एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहिए, अगर फिर से फेलियर मिल गया तो क्या फिर से मुझे न्यू बिजनेस शुरू करना चाहिए, अगर फिर से बिजनेस लॉस में चला गया, फिर से बंद करना पड़ा तो जॉब आप ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रहा है। बहुत कुछ आपने देखा है अपने लाइफ में, बहुत एंडिंग की वजह से, उस पर्टिकुलर एंडिंग की वजह से आपके अंदर जो ट्रॉमाटाइज आप हो गए थे, क्या ही मैं बताऊं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आप टैरो कार्ड्स देखना शुरू किया आपने, ठीक है। टैरो कार्ड्स करवाए खुद के लिए, और आपको ये पता चला कि आपको हील होना है, ओके। आपको पेशेंस रखना है, हील होना है, मैनिफेस्ट करना है, प्रे करना है, लेकिन सब कुछ करना है हील होते हुए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी जो नेगेटिव एनर्जी में आप चले गए थे, उस एनर्जी में रह के ही आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं। आपको ये पता चल गया था कि ओके, अगर मुझे
ज़िंदगी में फिर से न्यू बिगिनिंग, न्यू हैप्पी बिगिनिंग चाहिए, तो मुझे हील होना है अंदर से, मुझे पास्ट को लेट गो करना है, और पास्ट को लेट गो करने के लिए मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे हीलिंग के थ्रू जाना है, मुझे इनर हीलिंग करना है, मुझे शैडो वर्क करना है, मुझे रेकी हीलिंग करवानी है, ठीक है। ये सब कुछ क्रिस्टल्स के साथ काम करना है, क्रिस्टल पहनना है, ये सब कुछ आपने देखा, आपने जाना, ठीक है, और आपने शुरू भी किया, खुद को हील करना शुरू किया, क्रिस्टल्स पहनना शुरू किया, इनर हीलिंग के थ्रू गए, ओके। मेडिटेशन आप करते हो, करंट एनर्जी मुझे दिख रहा है कि यस आप काफ़ी हीलिंग के थ्रू गए हो, काफ़ी पहले से आप हील करते आ रहे हो खुद को, ओके। शुरू तो किया था ये चीज़ सोच के कि हील हो जाएंगे तो मुझे खुशियाँ फिर से मिल जाएंगी, लेकिन अभी आपको हील होना अच्छा लग रहा है। करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपको हील होना अच्छा लग रहा है, आपको खुद से वो प्यार करना अच्छा लग रहा है, ठीक है। खुद के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप हो रहा है वो अच्छा लग रहा है। और कमिंग 72 आवर्स में, नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं देख पा रही हूँ आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, जो पहले भी नहीं थे आप, हील होने के बाद उतना स्ट्रांग आप हो गए हो, ठीक है। एक अलग विश्वास आ रही है आपको खुद में, एक अलग ऑरा में आ रहे हो आप लोग, और जो कॉन्फिडेंस, जो नेगेटिविटी में आ गए थे, जो बिखर गए थे आप अंदर से उस एंडिंग की वजह से, जैसे वो मैजिकली हील हो गई है आपके अंदर। ये चीज आपको खुद में रियलाइज होने वाला है, ओके। यू आर ब्यूटिफुली कमिंग इन टू योर पावर, एंड आपको ना अंदर से वो डर भी नहीं लग रहा है कि अगर नेक्स्ट टाइम फेलियर मिल गया तो, नेक्स्ट टाइम ये हुआ तो, नेक्स्ट टाइम एंडिंग मिला तो, नेक्स्ट टाइम ब्रेकअप हो गया तो, अगर वो पर्सन नहीं मिला तो, कोई भी डर नहीं है। रैदर एक अलग विश्वास, एक अलग भरोसा खुद में आ रहा है कि इफ आई टच समथिंग आई हैव द पावर टू टर्न इट इनटू गोल्ड। मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही मैजिकल हूँ। ये इस पावर में आप आ रहे हो, खुद के मैनिफेस्टेशन पे भरोसा आ रहा है, खुद के मैजिक पे भरोसा आ रहा है, खुद के प्रेयर पे भरोसा आ रहा है। और यू नो व्हाट, बेसिकली आप एक मैग्नेट बन रहे हो कमिंग 72 आवर्स में, एंड आपको दिखने लगेगा कमिंग 72 आवर्स में। कैसे दिखने लगेगा ये भी बता देती हूँ। बेसिकली आप चीज़ें अट्रैक्ट करोगे जो पहले इजी नहीं लग रहा था आपको, वो कमिंग 72 आवर्स में, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप इजीली अट्रैक्ट करोगे। लोग इजीली आपके पास आकर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। पास्ट पर्सन आपको मैसेज करके सॉरी बोल रहे हैं, ओके। आपको इजीली जॉब ऑफर्स मिल रहे हैं, फाइन। न्यू बिगिनिंग जैसे आपको बुला रहे हैं आप अपने पास, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। और तब आपको अंदर से फील होने वाला है कि ओ दिस इज द मैजिक ऑफ इनर हीलिंग बेसिकली। तो मैं हील्ड हूँ, इसीलिए मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, ओके। आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। एक्चुअली बेसिकली पर्सपेक्टिव चेंज एक दिन में तो नहीं होता है, इस प्रोसेस में ऑलरेडी चेंज हो गया है, लेकिन आप रियलाइज करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि यस योर पर्सपेक्टिव हैज कंप्लीटली चेंज्ड बेसिकली, ठीक है। आप दुनिया को, अपने लाइफ को, पास्ट के एक्सपीरियंस को अलग नजरिया, अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। जहां पर आपको ऐसा फील हो रहा था कि भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं, क्यों ये एंडिंग, क्यों वो ये, अभी आप लाइफ को ऐसे देखते हो कि जो एंडिंग हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। आई नो वो एंडिंग नहीं होगा तो शायद मेरे लिए जो डिवाइन प्लानिंग है, जो बड़ा प्लानिंग है, वो मुझे नहीं मिलेगा। ऐसे पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखते हो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ यू नो दिस ऑरा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनर हीलिंग। और इस ब्यूटिफिकेशन में आप आ रहे हो, ठीक है, जहां पर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सी आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, ठीक है। जो पास्ट में आप ढूंढ रहे थे वो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप रियलाइज करोगे कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को ईजिली। आपके थॉट्स मैग्नेटिक हो रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हो रहा है, आपके करियर बोलो, पर्सनल लाइफ बोलो, उसमें यू नो पॉजिटिव एनर्जी जैसे अट्रैक्टेड अपने आप हो रही है मैजिकली। आपको पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एंड उससे ही आपको पता चलने वाला है कि ब्यूटिफुली आप हील हो गए हो, ब्यूटिफुली आप हील हो गए हो, और ब्यूटिफुली आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं।
नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करने वाले हो अपने करियर में भी एंड आपके पर्सनल लाइफ में भी। अगर आपके घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर तो प्रिपेयर हो जाओ, बहुत ब्यूटीफुल एक रिश्ता आपको मिलने वाला है। अगर आपके घर वाले रिश्ते नहीं ढूंढ रहे हैं तब भी आपके लिए एक बहुत पोटेंशियल मैरिज अलायंस रिश्ता आने वाला है। अभी आप हाँ करो ना करो वो आपके हाथ में है, लेकिन ये होने वाला है। पास्ट पर्सन जो आपको डिसरिस्पेक्ट जिन्होंने किया है उनके तरफ से सॉरी आप सुनने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये आप वेट नहीं कर रहे हो। जब ये रीडिंग आप सुनोगे ना, तो शायद अंदर से आपको फील होने वाला है कि मुझे नहीं चाहिए सॉरी। एग्जैक्टली दैट इज द पावर ऑफ हीलिंग। यू नो कि आप वेट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में खुश हो, लेकिन आप खुश हो इसीलिए आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। और नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस, सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, सेलिब्रेशन आने वाले टाइम में, ताकि आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर सको, आप अपने करियर को, पर्सनल लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हो, ताकि कर सको आप। इसीलिए आपके पास भेजा जा रहा है पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स। बट एवरीथिंग इज इन योर हैंड बिकॉज यू आर इन योर पावर राइट नाउ। आप किसको चूज करोगे, आप कौन से जॉब को चूज करोगे, किस पर्सन को चूज करोगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप अगर स्टूडेंट भी हो ना, तो भी एक अलग ऑरा में आ रहे हो कि इस बार तो हम क्रैक करके ही रहेंगे। और एक अलग ही ऑरा, मैं बता नहीं सकती आपको, मैं खुद उस ऑरा को फील कर पा रही हूँ। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो एंड सरेंडर करना सीख रहे हो ब्यूटिफुली। यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग। सी, आप हील्ड हो रहे हो गाइज, एंड हील्ड होने का जो मैजिक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। डिवाइन आपको दिखाने वाले हैं कि हील्ड होने का मजा क्या है, हील्ड होने का मैजिक क्या है। ओके, आपको किसी के पीछे, किसी चीज के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बस बैठे रहते हो और चीजें, लोग अट्रैक्टेड होते जाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। येस, योर एनर्जी, योर थॉट्स आर गेटिंग मैग्नेटिक। आप अपने थॉट से, मैनिफेस्टेशन पावर से, प्रेयर से, क्योंकि आप हील्ड हो ना, तो इजीली वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। इजीली आपको ये देखने को भी मिलेगा, क्योंकि 2-4 चीजें नेक्स्ट 72 आवर्स में ही आपके सामने आ जाएंगे, आपके करियर में भी एंड आपके पर्सनल लाइफ में भी। ट्रस्ट मी, 2-4 चीजें, 2-4 ऐसे एग्जाम्पल्स आपको रियलिटी में देखने को मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड जो लोग यहाँ पर, मैं बोल रही थी ना कि आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ना पास्ट को बिल्कुल भूल रहे हो। ठीक है, आप एक अलग कॉन्फिडेंस एंड अलग बिलीव में आ रहे हो कि मैं मैजिकल हूँ, मैं मिनी यूनिवर्स हूँ। अगर मैं ये सब अट्रैक्ट कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, तो मैं वो एग्जाम भी क्रैक कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और एक अलग एनर्जी में आकर, ऑप्टिमिज्म में आकर आप मेहनत कर रहे हो। ब्यूटिफुल। और इस एनर्जी में रहोगे तो मैं क्या ही बोलूँ अभी, कि कोई नहीं रोक सकता आपको। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये जो भी कुछ आप क्लियर करना चाहते हो, ये आप क्लियर कर लोगे। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एज आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव हो रही हैं, तो मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि आप अट्रैक्ट मैग्नेट के मोड में आ रहे हो। आपके थॉट्स, आपके एनर्जी मैग्नेटिक हो रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन से बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करें, ठीक है, जो आपको चाहिए। अवेयर रही है कि कैसे आप सोच रहे हो, क्योंकि आपकी सोच बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होने वाला है। ओके, तो आप जैसे सोचोगे वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे। जैसे आप कम्युनिकेट करोगे, जितना क्लियरली कम्युनिकेट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको, ऑफकोर्स आप पीछे दौड़ तो नहीं रहे हो, तो आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, बस कम्युनिकेट कर दो डिवाइन से कि आपको चाहिए क्या। ओके, चलिए, अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रखें और मेडिटेशन एंड इनर हीलिंग कंटिन्यू करें। कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं?
मेक द राइट चॉइस। यस, मैंने कहा ना कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज को अभी आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। नेक्स्ट 72 आवर्स से ही ये शुरू हो जाएगा कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो मेक द राइट चॉइस, ठीक है। यहाँ पर आपको चूज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो जस्ट सिट, अपने इंट्यूजन की बात सुनो। ऑलरेडी हील्ड हो आप लोग, मैं क्या ही बोलूँ आपको पता है, क्योंकि आप हीलिंग के थ्रू जा रहे हो। ओके, आप प्योरिटी के थ्रू जा रहे हो। ओके, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, आपको ये देखने को मिलेगा। जस्ट मेक द राइट चॉइस, ठीक है। आपके हाथ में पावर दे रहे हैं भगवान, बस चूज कर लो आप जो चाहिए आपको। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड रीडिंग गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।